मेरा नाम रोशन लाल है। किन्नौर का हूँ, जंगी गांव का। और मैं आज यहाँ इसलिए आया कि हमारे किन्नौर के जो ऐतिहासिक पुरुष हैं युगल रिम्पोचे, उनके 9वें अवतार का आज पहला केश काटना था, मुंडन संस्कार था, वो आज हुआ है, इसीलिए हम आए। तो युगल रिम्पोचे जो थे वो पहला जो थे ना, वो 1730 में लद्दाख के राजा देकुन नमग्यल के पुत्र हुए हैं। और वो तिब्बत में गए, तेजी होकर महाबिहार में बैठे, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया, योंगजन मुचे छोगन मुचे से अध्ययन किया और वापस लौटकर लद्दाख में हेमिस कंबा के वो संचालक रहे। संचालक ना, हेमिस कंबा बहुत बड़ा हेमिस कंबा है। उसके दूसरे अवतार भी लद्दाख के राज परिवार में पैदा हुए और वो तिब्बत में गए। ये जो अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये दक्षिण छोगन महाविहार है। 1959 में जब तिब्बत में अतिक्रमण हुआ तो उसके बाद छोगन मुचे किन्नौर में आए थे 8वें या 9वें छोगन मुचे ने यहाँ पर चाड़ाबाई में दक्षिण छोगन महाविहार का निर्माण किया है। और इसी मंदिर में जब तिब्बत में था तो वो उस समय वहाँ गए और दोबारा उन्होंने योजिन मुचे छोगन मुचे से अध्ययन किया। अध्ययन पूरा करके जब लद्दाख में आए, फिर हेमिस कुंभा में बैठे, उसके बाद फिर हेमिस से जो तो वो लाहौल स्पीति होते हुए किन्नौर आए। किन्नौर में टशीगंग गांव में आए, उसके बाद नसंग गांव में आए। और उस समय हमारे किन्नौर के राजा जो थे वो उदय सिंह थे, बुशहर राजा, उनसे उन्होंने जगह मांगा मंदिर बनाने के लिए टशीगंग में। तो बुशहर राजा उदय सिंह ने बड़े सम्मान के साथ उनको जगह भेंट किया और वहाँ पर उन्होंने किन्नौर में मंदिर बनाया। टशीगंग महाविहार बहुत बड़ा, आप लोग जाइएगा, बहुत बड़ा विहार है वो, बहुत ऐतिहासिक, उसका गाना भी है। तो वहीं रहे और वहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार, टप्पा का युद्ध परंपरा का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 8वें तक लगातार किन्नौर के नसंग गांव में जन्म हुआ। और नसंग गांव में जन्म हुआ, 8वें जो थे उनका नाम था जिग्मेश्वर की सिंगे। वो भी तिब्बत में उसमें वो क्या कहते हैं दक्षिण छोगन महाविहार में बैठे और वहाँ से छोगन मुचे जो 8वें थे उनसे उन्हें अध्ययन किया, शिक्षा दीक्षा लिया और भिक्षु बने। और 1959 में जब तिब्बत में जो अतिक्रमण हुआ चीन का, उसके बाद वो किन्नौर में आए। उसके बाद किन्नौर में रहे और किन्नौर में रह करके, नसंग में रह करके, टशीगंग में रह करके, जंगी में रह करके, पान में रह करके उन्होंने पूरे किन्नौर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और पूरे हिमालय में उनका बड़ा अच्छा प्रभाव था। जब 2013 में उनका जो तो उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की शिमला में। उसके बाद 16 गांवों के किन्नौर के टुबागित के मन जो बड़े बड़े महाविहार थे, उनके मुख्य लामाओं ने मिलकर अभी जो 9वें छोगन मुचे जी यहाँ विराजमान है, उनसे निवेदन किया कि युगल मुचे का परंपरा के अनुसार दोबारा हमें खोज करके उनको जो तो शिक्षा देना है। तो श्रद्धालुओं ने निवेदन किया। उसके बाद लगातार इन्होंने पूजा प्रार्थना करने के बाद अभी जो तो 9वें जो युगल मुचे हैं उनका जन्म पूर्व गांव में हुआ है। और वो बच्चा बड़ा विचित्र है। जब इन्होंने कहा कि ये बच्चा युगल का अवतार है तो सब देखने गए, हम भी गए, तो बड़ा बच्चा, उसका विचित्र लक्षण था। आज ने आप देखा कितना अच्छी तरह सिंहासन में बैठे रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, छोटा बच्चा रोता नहीं है बिल्कुल। और वो मेरे पिताजी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा छोटा सा था उस समय जो बर्तन, पतीले का ढक्कन होता है, ढक्कन, ढक्कन को बजा करके करछी को क्या कहते हैं, करछी के साथ वो बजा के बैठता था। और वो हैरानी की बात है, जब बच्चा तुतली भाषा बोलता था ना, उसे हुम ये चमचम पेनमा के सर यहाँ तक बोलता था। तो इस तरह इस विचित्र बालक को यहाँ लाया गया। परसों 18 तारीख को यहाँ महाविहार में लाया, छोगन ने दर्शन दिया और आज दशमी के दिन ने 11 बजे उनका मुंडन संस्कार हुआ। और किन्नौर से, लाहौल से, स्पीति से बहुत सारे लोग आकर के हमने इसमें आज यहाँ भाग लिया। आगे किस तरह नहीं होगी अब उनका जो पहला जो थे ना देकुंग नमग्यल के पुत्र, जो लद्दाख के राजा के पुत्र थे, वो लद्दाख में उस समय डुबागित वो मतलब जैसे अभी भूटान में राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म डुबागित है ना, उस तरह से लद्दाख में राष्ट्रीय बौद्ध धर्म डुबागित था। तो इसी कारण वो पुत्र देकुंग नमग्यल का पुत्र लद्दाख के दिनचोकन में जाके अध्ययन किया उन्होंने, अध्ययन करके आए। उसके बाद लगातार उनका जो पहचान है, उनका जो सिंहासन पर बिठाना है, उनका शिक्षा दीक्षा है, साधना है, सब इसी बिहार में होता है। और अब भी यहाँ आए हैं तो इनकी शिक्षा दीक्षा साधना सब इसी बिहार में होगा।